अमेरिका का सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरे दोस्तों, अमेरिका ही नहीं हारा है, मोदी के गुलाम जो मुसलमानों से नफरत करने वाला जहरीला झुंड है, उनके भी चूतड़ों से धुआं निकलता हुआ आपने महसूस किया होगा। लेकिन आपने पूरी जंग के दौरान देखा कि गोदी मीडिया ने हिंदुओं को खुश करने के लिए ईरान को दिखाया। सारी मीडिया कह रही है कि ईरान जीत रहा है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बादशाह है। वाहिद अंजना ओम मोदी जैसे गुलाम गणचट्टे पत्रकार लगे हुए थे, नहीं वो तो भीख मांग रहा है, ईरान की हालत खराब है। ईरान ने अकेले ही सारी दुनिया को हराया और फादरलैंड जो इजराइल को मानते थे, उनके भी पिछवाड़ों पर लात पड़ी। अब इनका बाप किनका, जो कहते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, ठीक, तो हुआ ये कि उनके भी मुंह पर थूक दिया ईरान ने। रिपोर्ट यह है कि खुद उनके दादा साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है, कबूलनामा बहुत बड़ा है, ये ट्वीट किया गया है। मैं लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। साफ साफ इसमें, इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वही बात कही जो ईरान ने कही थी, ठीक। अब आप देखिएगा, शुरू से जो रजा गराफी ने आपको बताया वो सब हुआ है। इसके अंदर साफ साफ ट्रंप ने कहा कि प्राइस तेल के गिर रहे हैं, मार्केट अच्छी हो रही है, देखकर अच्छा लग रहा है, और जितनी हमने डील की है, पीस डील, उसको सबको फॉलो करना होगा, सीज फायर मेंटेन करना होगा। अमेरिका, इजराइल, हिजबुल्लाह, लेबनान के बीच में, मतलब तमाम जगह सीज फायर होगा। और भाई साहब, लेबनान का जिस तरह से ईरान नाम ले रहा था बार बार सीज फायर के लिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर नाम लेकर कहा है कि लेबनान में भी सीज फायर होगा। जहां मैंने कल तक यह रिपोर्ट बताई थी कि गुलाबी सुअर को बार बार नेतन्याहू और उसके मंत्रियों ने कहा है कि हम लेबनान के अंदर सीज फायर नहीं मानेंगे, इस डील में जो आपने डील की है उसमें हम लेबनान को नहीं मानते। मेरे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि सीज फायर इजराइल को, पूरे इलाके में तो मानना ही होगा, लेबनान का नाम लेकर मेंशन कर दिया कि लेबनान में भी सीज फायर इजराइल को मानना होगा, हिजबुल्लाह पर भी हमले बंद करने होंगे। हजरात, आप कहेंगे रजा भाई 24 घंटे के बाद अपडेट दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं अपने स्टूडियो में नहीं था, आपको अच्छे से मालूम है। मैं उत्तराखंड में था, जिम कॉर्बेट में था, जहां से मैं आपको लास्ट अपडेट दे रहा था। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे ऑफिस की पूरी टीम थी। इससे पहले मैं कश्मीर में था, और मैं जहां भी जाता हूं, वहां जिन लोगों से मिला उनको पता है कि सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता है, काफ़ी काम होते हैं। जिस रूट पर मैं घूमता हूं, उस रूट पर कई काम होते हैं, तो कई वो काम निपटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट में था, अभी वापस आने का प्लान नहीं था, लेकिन मैं जिम कॉर्बेट में ही था। तब तक मेरी वालिदा की तबीयत, मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें सीधा आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, ठीक। मैंने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, मैंने आपको ऐलान करके नहीं बताया, अपने किसी पोस्ट, इंस्टाग्राम, स्नैप, व्हाट्सएप स्टेटस कहीं नहीं बताया। उसके बाद उसी टेंशन, डिप्रेशन में अपने स्ट्रेट वापस लौटा, सीधा हॉस्पिटल गया। और अभी भी जब मैं आपके सामने हूँ, अभी भी माँ को मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। तो बस मैं इतना कहूँगा, क्योंकि पहली और आखिरी बार, हर वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, अच्छा नहीं लगता है। बस आप परिवार हैं मेरा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी दुआ चाहिए। मेहरबानी करके सभी लोग मेरी मामा के लिए, मेरी वालिदा के लिए दुआ करें। माँ से बढ़कर क्या ही होता है, इतना ही कह सकता हूँ मैं।
जितना नॉर्मल होने की कोशिश कर सकता हूं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना काम प्रोफेशनली करने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये जो कल डिले हुआ है इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा, क्योंकि माँ जब आईसीयू में हो तो दिमाग काम नहीं करता है। मेरे दोस्तों, एक और, जैसे मैंने लिखा कबूलनामा, एलन मस्क एक आतंकवादी है। एलन मस्क ने जो AI बनाया है, ग्रोक बनाया है, ये एक आतंकवादी हथियार है, आतंक मचाने का हथियार है। और दुनिया में सबसे खतरनाक आतंक मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका और इजराइल करते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। आगे आते हैं। अब आप सोचिए कि अमेरिका की पेंटागन ने एक्सेप्ट किया है, ये रही रिपोर्ट, कि हमने एलन मस्क के ग्रोक AI का इस्तेमाल करके हमने ईरान में 2000 हमले 4 दिन में किए थे। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्रोक है उसका इस्तेमाल करके ईरान में 4 दिन के अंदर 2000 हमले अमेरिका ने किए। तो सबसे बड़ा अगर आतंकवादियों का कोई लिस्ट तैयार किया जाए तो उसमें एलन मस्क भी रहेगा। ये तमाम उम्मत और ईरान के समर्थक याद रखें। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान में वायलेशन जारी रखा, हमले जारी रखे, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बुरी हार मिली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर वो खुश हो रहा है, ऐसे जैसे वो जीत गया है, जबकि दुनिया जानती है कि अबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जंग से पहले खुला हुआ था, ईरान ने बंद किया और फिर खोल दिया, बात घूम फिर के वही हो गई। और खोला भी 60 दिन के लिए है। 60 दिन के बाद ईरान टैक्स वसूलेगा। आप समझ रहे हो? अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने कहा है, ऑफिशियल, कि ये जो ट्रंप है इसके साथ ईरान खेल रहा है, बढ़िया गेम खेल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये डील बहुत अच्छी है, जबकि ये डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ की है खतरनाक है। आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा। ये देखिए साइन किए जा रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है पीस डील पर, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट पहुंचे ईरान, तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साइन किए। फिर एज अ मीडिएटर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीस डील पर साइन कर दिया है। उधर ईरान ने खुद ही क्लियर किया है कि अगले 60 दिन तक के लिए हम कोई फीस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं लेंगे। जो दूसरी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 60 दिन बाद ईरान टोल वसूलेगा। ईरान की ताकत का ढोल अब पीटा जा रहा है, दुनिया ने देख लिया है, और खासकर अंधभक्तों ने अभी नहीं देखा हो। देखिए, अंधभक्तों की तो गिनती कहीं होनी नहीं चाहिए। आप जरा अंधभक्तों की जिंदगी महसूस कीजिए। जब 3 भारतीयों को कत्ल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो सारे भारत ने जो जिगर वाले हैं, जो अंधभक्त नहीं हैं, उन्होंने सवाल किया कि मोदी खामोश क्यों है ना। और तमाम गोदी मीडिया, जितने भी एंकराइन हैं, ये जितने भी दलाल हैं, जितने भी ये पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार नहीं, ये दलाल हैं, ये जितने भी दलाल हैं और इनमें से खूब टॉप के दल्ले हैं, वो खामोश रहे। और ऐसे खामोश रहे कि जैसे किसी ने उनके मुंह में जंगल का अजगर घुसा दिया हो, और हलक तक जब अजगर घुस जाए तो आंखें बाहर आ जाती है ना, ऐसे इन्होंने अपना मुंह बंद करके रखा, फौफा से सवाल नहीं कर पाए। अब G7 के अंदर मोदी जी की और ट्रंप की मुलाकात हुई। पता नहीं मोदी जी ने और इसकी सरकार ने पीछे से क्या लालच दिया, क्या ट्रंप से डील कर ली होगी अंदर अंदर की भैया कुछ बढ़िया बयान दे दो, हमारे लिए कुछ बढ़िया बयान दे दो। तो मोदी को परा बता दिया कि अरे ये तो पापा का परा है, एंजल है, लुक एट हिम। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, इससे नेगोशिएशन करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे उसने नेगोशिएशन बोला, मुझे याद आ गया, ओ ऑपरेशन सिंदूर, नेगोशिएशन। अरे नेगोशिएशन तो किया ही नहीं था, ऐलान तूने सीज फायर कर दिया था। वाह,
मोदी जी पर्चा लेकर, टेलीप्रॉम्प्ट नहीं था ना, मोदी जी पर्चा लेकर 4 लाइनें बार बार रिपीट कर रहे थे, योर एक्सेलेंसी करके गुलामी पूरी कर रहे थे। यहां पर अब इन गुलामों को यह साबित करना था कि भाई मोदी की बॉडी लैंग्वेज, तो भाई साहब रूबी का चचा ने मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर शो कर दिया कि देखा मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ट्रंप झुका हुआ था। अरे ट्रंप ने 2 बार अंडे भी खुजाए थे यूं करके, तो वो भी बोल देती कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अंडे सूख गए थे, अंडे मुंह में आ गए थे मोदी को देखते ही। ये भी बोल देती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे, तो मुंह नीचे करना, ऐसे ऐसे करना, और जो वो करता है उस पर भी कोई कहानी लिख देती। क्या जरूरत है भाई साहब, खेल रहे हो तो खुला खेलो, दल्लापंती कर रहे हो तो पूरा पूरा करो। मोदी ने उन 3 भारतीय नाविकों का नाम लेकर कुछ नहीं कहा। एबीपी से लेकर आज तक, सुशांत सिन्हा से लेकर ये अंजना ओम मोदी तक, सब लग गए नया कपड़ा, नई साड़ी, नया ड्रेस, नया सूट पहन के दलाली करने के लिए खड़े हो गए। और आप कमाल ये कि हिंदू खुश हो रहा है इनके, ओ वाह, हाँ जलवा तो है मोदी का यार, पापा का जलवा है। अबे भाई ब्रिटेन ने भारत के जहाज को सीज कर लिया तेल समेत, कप्तान हिंदू, उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की उसे सजा हो सकती है। फिर उसके बाद 3 भारतीय जो मारे सो मारे। रूस से आधा किलो तेल भी हम ले लें तो अमेरिका पाबंदी लगा दे हैं, और इनको लगता है यार पापा का जलवा, ओ माय गॉड। बट अभी हाल फिलहाल में ईरान के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया, याद होगा जब मैं कश्मीर में था, मैंने एक रिपोर्ट किया था कि देखो जी इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिका भड़क गया था, ट्रंप ने कहा था कि गलत किया है, और अगले दिन अमेरिका ने भी कर दिया था। और मैंने बताया था दोनों ने ये मिलकर किया है, मिली भगत है। ये टेस्ट कर रहे थे, पहले इजराइल ने टेस्ट किया कि ईरान रिटेलिएशन कैसा करता है, तो ईरान ने इतना पीटा कि उसके पिछवाड़े में एक्स्ट्रा छेद हो गए इजराइल के, तो इजराइल रुक गया। अगले दिन उससे बड़ा हमला अमेरिका ने किया। ईरान ने पलटकर अरब देशों में बड़े हमले किए अमेरिकी ठिकानों पर, तो अमेरिका को एहसास हुआ कि यार इसने तो बढ़िया बजा दिया हमें दोबारा से, ये तो कमजोरी नहीं हुआ। तो अगले 24 घंटे के अंदर सीज फायर दोबारा अमेरिका ने भी कर लिया, दोनों पस्त पड़ गए। अब ईरान ने ये सैटेलाइट इमेज लगा रहा हूं, कुवैत, बहरीन और यूएई में जो अमेरिका का जो बेस है उसके सैटेलाइट इमेज जारी किया है, ठीक है। जो लास्ट हमले में, सबसे लास्ट हमले में जो एक दिन के लिए हमला किया था दोनों ने ईरान पर, तो ईरान ने जो पलटवार अमेरिकी बेस पर किया, ये तीनों बेस हैं और वहां नजर आ रहा है डैमेज कि अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए और अमेरिका की मिलिट्री साइट्स पर तगड़ा हमला हुआ और तबाही मची है। तो यानी ईरान की ये ताकत है, और यकीन जानिए सिर्फ ये ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नहीं पीटा है, साइलेंटली भारत के अंध भक्तों के पिछवाड़ों में जो ईरान ने अपना सुरसुरी ड्रोन घुसाया है, धुआं उनके बाप, अंधभक्तों के बाप, और धुआं गोदी मीडिया के एंकर और एंकराइन के मुंह पर आप महसूस करेंगे। टाइटल मैंने ऐसे ही हवा में ही नहीं लिखा है कि अमेरिका का कबूलनामा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है कि हमने ईरान के साथ डील कर ली है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 हफ्तों का तेल बचा था। अल्लाह अकबर, 4 हफ्तों का तेल बचा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। यानी इसका मतलब ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं डील ना करता ईरान से तो दुनिया में 4 हफ्ते का तेल खत्म होता
और बवाल होता। यही तो शहीद की शहादत के बाद IRGC ने कहा था। जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अमेरिका ने शहीद कर दिया तो ईरान ने कहा था कि बेटा शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे, अपनी शर्तों पे करेंगे। और जो खामनाई को तुमने शहीद किया है, हमारे सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है, हर्जाना सारी दुनिया भुगतेगी। तब दुनिया हंस रही थी, कह रहे अरे हम तो इंडिया में रहते हैं भाई, हमारा क्या ईरान कर लेगा, हमारे दादाजी बजा देंगे ईरान को, मिटा देंगे फादरलैंड वाले हमारे। सही टाइम पे मोदी जी बाप बनाए आए भाई नेतन्याहू को, अब आएगा मजा। पनौती है, कौन पनौती है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। इतना पिटा है इजराइल और इतना पिटा है अमेरिका कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि 4 हफ्ते का तेल था। और ईरान की IRGC ने जो कहा था कि सुप्रीम लीडर को हमारे कत्ल किया, सारी दुनिया भुगतेगी, दुनिया ने भुगता भी और सबसे ज्यादा भारत ने भुगता। जहां सबसे ज्यादा अंध भक्त रहते हैं, सबसे ज्यादा उसी देश ने भुगता और अभी तक भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, वोट मोदी जी को देते रहिएगा। उलाला। लिखित में साइन हो गया है। ओरली जब बोल दिया गया था डील हो रही है, तब भी मैंने कहा था मुझे भरोसा नहीं है। अब लिखित में साइन हो गया है तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं तब भी भरोसा नहीं करता इन पर। क्यों नहीं करता, वजह सुनिए। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स पर दबाव बना रहा है। क्या दबाव बना रहा है कि डील खत्म कर दो। नेतन्याहू कोशिश कर रहा है अमेरिकी अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर, डराकर, ब्लैकमेल करके, पैसे की लालच देकर कि ईरान के साथ ट्रंप की डील खराब हो जाए। यह बात हकीकत है। अब मैं थोड़ा एक हिंदुस्तान की भी खबरें दे दूं आपको। यह बात हकीकत है, जिसे तुम अपना नेता चुनोगे, मौला चुनोगे, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे, जिसको तुम अपना आका मानोगे, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी बहादुर को अपना माई बाप मानो। ये तो जेन्युइन बात है ना। अब नीट की परीक्षा लीक हुई। अब सहयोगी पत्रकार और दूसरे सोर्स भी सामने आ जाएंगे आपके पास कल तक या आज शाम तक, के 2 दिन के अंदर 4 नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। तमिलनाडु में 19 वर्षीय अनुकीर्तना ने जहर खाकर जान दे दी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा है। उधर अहमदाबाद में 17 साल के आनंदम ने 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी है। हमारे देहरादून में 23 वर्षीय रिया थापा फांसी पर लटकी हुई मिली है। सुसाइड नोट में सबसे माफी मांगी है। उधर हमारे यहाँ ही लखनऊ में 17 वर्षीय छात्रा ने सुसाइड किया। एग्जाम कैंसिल होने की वजह से वो टेंशन में थी। 12 मई को जब से नीट परीक्षा रद्द हुई है, तब से देश भर में 12 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। रद्द हुई परीक्षा 21 जून को दोबारा होनी है, यानी 2 दिन बाद। अब ये जो आदमी है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसको कातिल कहें आप या अपना मामा कहें, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न इन्होंने रिजाइन दिया है। अब आप देखिए कि हिंदू खामोश है। 12 से 13 हिंदू बच्चों की ही जान गई है। मुसलमान नाम तो आया नहीं, ताकि हिंदू ऐसे छाती पीट के शांत जाए कि हाँ यार चूड़ी टाइट तो हुई है। 13 मरे हैं, उनमें से एक तो मुल्ला मरा है। तो एक मुल्ला अगर मर गया और 12 हिंदू साथ में मर गए तो कौन सी बड़ी बात है। देश ऐसे ही मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के लिए 12 हिंदू मर गए। ये मानसिकता इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना जो चुना है वो डरपोक चुना है, और इन्होंने फाफा की इतनी गुलामी की है कि आज ये उनसे रिलेटेड उनके नेता, उनके और किसी रिश्तेदार उनकी नीति पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। बहरहाल
मिडिल ईस्ट वॉर अपडेट में, ईरान वॉर अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दुआ की उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वालिदा के लिए आप लोग दुआ ज़रूर करेंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता इस खुद के पर्सनल मैटर में, लेकिन परेशान हूँ, दुआ की ज़रूरत है। जय हिंद।